हम बात कर रहे थे कि जो हमारी बॉक्स ब्रीदिंग है या हम जब सांस लेते हैं तो सांसों के प्रति जब जागरूकता होती है तो हमारे शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं ये आपने देखा कि सुषुम्ना नाड़ी और उसके भीतर सबसे भीतर की तरफ ब्रह्म नाड़ी, चित्रा नाड़ी, वज्र नाड़ी। जैसे जैसे हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह यानी कि हमारे भौतिक शरीर के पीछे जो हमारा ऊर्जा शरीर है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो हम भूल चुके हैं, जो हमारा डॉर्मेंट स्थिति में ऊर्जा शरीर होता है तो उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो एक सांस लेने से हमारे पूरे शरीर के अंदर परिवर्तन होता है। ये हमने पीछे स्लाइड के जरिए देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पंच तत्व तक हम पहुंच गए कि हमारे जो नीचे के मूलाधार से लेके और सहस्रार तक जो चक्र होते हैं उन सबके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और ये वाइब्रेशन पैदा होने से ये सारे चक्र आपस में मिलते हैं यानी कि हमारा ऊर्जा शरीर बनता है। और इसी को हम वाइटल बॉडी या प्राणमय कोश कहते हैं। और प्राणमय कोश में ये सभी चक्र रहते हैं। तो शरीर, जैसे हम शरीर बोल रहे हैं तो शरीर को हम क्या समझेंगे? शरीर को अगर हम भौतिक शरीर बोल रहे हैं तो अब आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि सप्त धातु जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, सारा निर्माण हमारे भौतिक शरीर का इन सात धातुओं से होता है। लेकिन अब ये तो शरीर खत्म हो गया, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा प्राण शरीर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा मनोमय कोश आएगा। उसके बाद हमारा सुप्रामेंटल बॉडी यानी कि विज्ञानमय कोश आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आनंदमय कोश आएगा जिसमें हमें आनंद मिलता है, जो हम सुषुम्ना की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर भी मैंने लगभग यूं कहिए कि 10 साल 15 साल पहले बनाई होगी। अब याद नहीं कितने पहले बनाई थी। तो जब हम साधना करते हैं, आंखें बंद करते हैं और सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हम पूरी जागरूकता के साथ जब सांस लेते हैं तो आप पहली पिक्चर जो येलो कलर से कर रखा है तो ऑटोमेटिकली हमारे चारों तरफ वो ऊर्जा का क्षेत्र बनने लगता है। जैसे जैसे ऊर्जा का क्षेत्र बनता है वैसे वैसे वो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र का विस्तार होने लगता है ऊपर की तरफ। और धीरे धीरे हृदय के क्षेत्र तक ये विस्तार बढ़ता है। अब उस वक्त नहीं पता था कि ये हृदय के क्षेत्र तक बनाना है। जो अंदर से महसूस हुआ उसको बनाना शुरू किया था। उसके बाद जो साइड वाली आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है जहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ब्रेन लिखा है यानी कि न्यो कॉर्टेक्स लिखा है। जैसे जैसे हम सांस भरते हैं तो हमारे जो सूक्ष्म नालियां हैं, सूक्ष्म जो हमारे नाड़ी तंत्र हैं, सूक्ष्म हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है, धीरे धीरे हमारा भौतिक शरीर और प्राण शरीर एक होने लगता है। ये जो सारी जो ऊर्जा, जैसे अब आंख गोल होती है तो जब हम सांस लेते हैं, यहाँ से सांस गया और जब सांस जाता है तो पूरे हमारे आई बॉल्स के चारों तरफ भी वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन होती है। नाक के हमारे जितने भी ये साइनसिस का एरिया है यहाँ पे भी स्पंदन होता है। जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर भी स्पंदन होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सांस नीचे गया तो हमारे लंग्स और हार्ट और हमारा अ, गर्दन विशुद्धि चक्र
पूरे एरिया में स्पंदन होता है। तो पेंसिल से जो स्केच बनाया, ये जब महसूस हो रहा था कि जब प्रैक्टिस करते हैं हम साधना में तो हमें महसूस होता है कि ये वाइब्रेशंस जो हैं हमारी सांस की, जो वाइब्रेशंस हैं, ये हमारी मांस धातु तक, मेद धातु तक, अस्थि धातु तक, मतलब बहुत गहराई में रमने लगती हैं जब हम साधना करते हैं। उसी तरह जब आप नीचे देख रहे हैं कि लिवर है, स्टमक है, पेनक्रियास, आप बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आप देखेंगे कि लिवर, स्टमक, पेनक्रियास, किडनीज, हमारे इंटेस्टाइन, पीछे कमर का हिस्सा, सभी जगह ये जो सांस है वो हमारी पूरे शरीर को जगाती है, जगाने लगती है। जो हम बहुत गहन डोरमेंट स्थिति में सोए हुए होते हैं तो उसको जगाने लगती है। जब पूरा शरीर जाग जाता है और जब हम उस सांस को साधने लगते हैं, उसके बाद फिर हम इस स्थिति तक पहुंचते हैं जो हम कूर्म नाड़ी की बात कर रहे थे। जो कूर्म नाड़ी है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना भी है, सुनना भी है और सीखना भी है और इसकी साधना भी करना है। और ये बिना साधना के, कूर्म नाड़ी, या बिना साधना के हम इसको जान नहीं सकते। ठीक है, तो इस पिक्चर के माध्यम से हम एक एक चीज करके देखें। हमने सुषुम्ना नाड़ी पढ़ी और उसके भीतर हमने ब्रह्म नाड़ी, चित्रा नाड़ी और वज्र नाड़ी पढ़ी। अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो चर्निंग ऑफ ओशन है, चर्निंग द ओशन ऑफ लाइफ। अब जब हम साधने लगते हैं अपनी सांस को, हमने पूरक किया, फिर कुंभक किया, फिर रेचक किया, फिर कुंभक किया, जब हमारी ये सांस सधने लगती है, हम रोज प्रैक्टिस करने लगते हैं, हम रोज प्रैक्टिस के माध्यम से अपने दिन भर की जो क्रियाएं करते हैं उसमें भी हम अपनी सांस को जब साधते हैं, तब हम ये चर्निंग ऑफ ओशन, यानी कि हम इस, जो हमारे भीतर जो समुद्र है, चक्रों का समुद्र है, उस समुद्र को हम जीत लेते हैं और हम एक कूर्म नाड़ी हमारी जागृत होती है। तो अब शुरू से देखते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है, ये ब्रेन है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दो, यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो रियल हार्ट लिखा है, हंसा लिखा है, हंसा, हमारी हंस जैसी स्थिति हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, निर्मल स्थिति हो जाना, हंसा। और उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है कि जो हमारे सारे शरीर के जो ग्लैंड्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करती है, जुड़ती है, और हमारे जैसे भी भाव होते हैं उन भावों के साथ वो अपना संदेश भेजती है कि किस तरह के भाव हैं, उनको नियंत्रण में लाना। उसके बाद फिर लिखा है टॉर्टवाइस, इनकी कूर्म नाड़ी। फिर ये कूर्म नाड़ी जागृत होती है। नाड़ी मतलब आप ऐसे समझे कि एक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, ऊर्जा का क्षेत्र बनने लगता है हमारे, जो ये ब्रेन है इसके बीचों बीच, यहाँ पे ऊर्जा का क्षेत्र बनने लगता है, जिसको हम ये कहें कि ये जो हिरण्य गर्भ है, या हम ये कहें कि आकाश तत्व, शून्यता उत्पन्न होने लगती है। और उसके पीछे जो कुर्म नाड़ी के बिल्कुल पीछे है पिनियल ग्लैंड है। जो पिनियल ग्लैंड है उसका, जैसे हम आंखें बंद करते हैं, जैसे ही हमने आंखें बंद की, पिनियल ग्लैंड अपना काम करना शुरू कर देता है। एक ही ऐसा ग्लैंड है जो अंधकार में काम करता है। जैसे जब हम सोते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऐसे ही जब हम आंखें बंद करते हैं
तभी भी हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। खाने से ज्यादा पावरफुल है ये आंख बंद करना। खाने से जितनी ऊर्जा मिलती है उससे कहीं 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 ज्यादा हमें आंख बंद करने से ऊर्जा मिलती है। तो जो पीनियल ग्लैंड है, उस पीनियल ग्लैंड के अंदर एक रस टपकता है। तो उसी उसी रस को बोला गया है कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं जो कुछ नहीं खाते थे, वो आंख बंद करके उस आनंद की स्थिति में जब बैठते थे, तो यहाँ से एक रस टपकता है। तो उस रस से ही वो पूरे दिन भर का भोजन उनका होता था। तो ये जब कूर्म नाड़ी जागृत होती है और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक परम तत्व जागने लगता है। हम कहें कि चेतना है, हम साधारण चेतना है, लेकिन परम तत्व जागने लगता है। तो नीचे इन्होंने लिखा है कि चर्निंग द ओशन ऑफ लाइफ, churning the seven oceans refers to the pouring of prana in each of seven chakras as described in the previous chapter। जो पहले का चैप्टर है उन्होंने, जो हमने 7 चक्र की बात की कि मूलाधार से लेके सहस्रार तक कौन कौन से हमारे तत्व एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन से तत्व हमारे बैलेंस होते हैं। प्राण स्वरूपा refers to the devtas or gods, whereas the apan swarupa refers to the asura और devils। यानी कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे गुण हैं, जो ड्युअलिटी है, उनको हम किस प्रकार से बैलेंस करके और एक एक स्टेबल सस्टेनेबल स्थिति में आ जाते हैं। सस्टेनेबल होता है कि फिर कुछ नहीं खत्म होता, हम मतलब खत्म नहीं होते, हम ऋषि मुनि की तरह हम अपने उस परम चेतन तत्व में समाहित हो जाते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सांस की जो प्रैक्टिस करते हैं, सांस लेते हैं, वो एक नेचुरल वे में एक कुंभक लगता है, फिर हम सांस को छोड़ते हैं, फिर कुंभक लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस सिद्धांत को सीखें कि सांस को लेना और उसका ठहराव और उसके बाद उसको छोड़ना, फिर उसका ठहराव। जब ये हम एक सांस के ऊपर हमारी कमांड हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी पिनियल ग्लैंड, ऑटोमेटिकली हमारी कुर्म नाड़ी जागृत हो जाएगी। और वो जो शून्यता है अंदर की, एक नथिंगनेस का जो भाव है, ब्रह्मांड का ज्ञान हमें मिलने लगता है। और इसी को इन्होंने कहा कि क्राउन ऑफ हस्तिना। तो हस्तिनापुर के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है। जैसे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोला गया, हस्तिनापुर जो हमारे अ, इनकी जो राजधानी थी, कुरुक्षेत्र, जो कुरु का क्षेत्र, ऐसे ये जो शब्द हैं ये ऐसे ही नहीं आए, ऐसे ही नहीं दिए गए। इनके पीछे जो है बहुत बड़ा विज्ञान था कि उसके जरिए ही ये नाम दिए जाते थे ना। जैसे गुड़गांव है आज, गुरुग्राम उसको बोलने लगे हैं, जहाँ पर गुरुओं का स्थान, जहाँ पर पांडवों को और कौरवों को शिक्षा मिली गुरु के माध्यम से। तो ये ऐसे ही नहीं दिए गए। जैसे आज्ञा चक्र जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, वो एक जगह है। तो इस प्रकार से ये सारा जो हमारे ब्रेन का अंदर का जो हिस्सा है, उसमें बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं, जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। ये गहरा राज है, कि इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। तो ये क्राउन ऑफ हस्तिना और जो धर्म का क्षेत्र है, जहाँ पर हम धर्म का पालन करने लगते हैं, तो जैसे जैसे कुर्म नाड़ी जागृत होती है, वैसे वैसे वो ज्ञान और वो धर्म हमें स्वतः ही आने लगता है, और हम एक अस्तित्व प्रज्ञा की स्थिति में आने लगते हैं। और उसके बाद हम उसी स्टेट को अचीव करते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ नहीं आते, हम उसी स्टेट में स्थित हो जाते हैं जहां पर हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट रहती है। अभी तो हमने आंखें बंद की तभी एक्टिवेट होती है, लेकिन जब हम इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक तपस्वी बन जाते हैं। तो तपस्वी बनने की ये सारी क्रिया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये
जो एक बुक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। बहुत सुंदर बुक है चक्रास की। और उसमें अलग अलग जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इन नाड़ियों के बारे में लिखा है। ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट मेरा लगाने का मकसद ये था कि हम इस सांस को साधारण ना समझें। जब आप एक सांस लेते हो, तो एक सांस के जरिए आप सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, एलम्बुषा, कुहू, शंखिनी, इन सबको जागृत करते हो। इन सबको, ये मैं आपके ग्रुप में आ, मैं भेज दूंगी, हम अपने ग्रुप में भेज देंगे। मतलब जैसे मान लो कहीं आंख में दर्द है, मतलब एक आंख में मान लो पेन है, या हमें कान में दर्द है ना, और हमारे मुंह में कोई दिक्कत है ना, तो ये जो ऊर्जा क्षेत्र है पूरा हमारे भौतिक स्थूल शरीर के पीछे, जो ऊर्जा का क्षेत्र है, उसमें ये 72,000 नाड़ियां ये अपना जाल बिछाए हुए रहती हैं। और इन 72,000 नाड़ियों में लगभग 36 के करीब बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। ये 36 नाड़ियां महत्वपूर्ण चैनल्स, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नदियां होती हैं, इसी तरीके से चैनल्स जो हैं, और धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलते हैं, और उसके बाद फिर वो सूक्ष्म स्तर पे वो पूरा नाड़ियों का जाल बिछ जाता है। और वो ही हमारा प्राणमय कोश है, जिसके अंदर आज का विज्ञान ये कहता है कि वाइटल बॉडी का मतलब है कि आपकी फीलिंग्स, फीलिंग्स का जो क्षेत्र है वो आपका वाइटल बॉडी है। मतलब आपका प्राणमय शरीर और आपकी फीलिंग्स साथ साथ रोटेट करती है। मेरी फीलिंग अच्छी नहीं आई, तो मेरे प्राणमय शरीर में कुछ न कुछ ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं रुकावट हो जाएगी। ईगो आ गया, ईगो की फीलिंग रहे 24 घंटे, तो मेरा नाभि वाला क्षेत्र अटक जाएगा ना। अगर मैं किसी से जेलस करूं, प्यार हो ही ना किसी के प्रति, तो मेरा हृदय के क्षेत्र में वो रुकावट आ जाएगी। तो ये नाड़ियों ने, सब पूरी नाड़ियों ने जाल बिछा रखा है। जैसे सुषुम्ना नाड़ी है इन द मिडल, ईडा नाड़ी ऑन लेफ्ट, पिंगला नाड़ी ऑन राइट, गांधारी लेफ्ट आई, हस्तजीवा राइट आई, पूषा राइट ईयर, यशस्विनी लेफ्ट ईयर, अलम्बुषा मुंह से शुरुआत होती है और फिर वो कहीं जाकर खत्म होती है, कुहू नाड़ी जेनाइटल्स, शंखिनी मूलाधार। सिर्फ बताने का मतलब ये है कि हम याद करें ना करें, लेकिन एक सांस, सिर्फ एक सांस जब हम लेते हैं, तो एक सांस के जरिए हमारी ये जो सहस्रार नाड़ियां हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाती हैं। इसीलिए जो हमारे रोग हैं, जो भीतर के, जो हम उसको कहें कि क्रॉनिक, जो हमारी डिजीजेस हैं, जो हमारे मन से संबंधित है, क्रॉनिक डिजीजेस जो हमारे मन से संबंधित हैं, वो सारी बीमारियां धीरे धीरे, अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, अपनी सांस के ऊपर फोकस करते हैं, और सांस के ऊपर फोकस करने से हमारी ये सारी नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेजेस होती हैं, ये सब खुल जाती हैं। जैसे इससे आगे सरस्वती, वरुणी, पयस्विनी, सूरा, विश्वोदरी, सौम्या, वज्रा, चित्रनी और अदर्स। तो इस प्रकार से ये जो सारी नाड़ियां हैं, ये सारी नाड़ियां जब हम लगातार सांस लेते हैं, फिर उसमें ठहराव आता है, और उसके बाद सांस को छोड़ते हैं और फिर ठहराव आता है, तो ये सारी की सारी नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं, और ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो रुकावट होती है वो धीरे धीरे खुल जाती है। तो हम अपने उस एक सांस से, हम आनापानसती मेडिटेशन से, या बॉक्स ब्रीदिंग मेडिटेशन से, बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस से, हम इन सारी नाड़ियों को जागृत कर लेते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि अब मान लो कि अब लेफ्ट आई और राइट आई की बात की, लेफ्ट ईयर राइट ईयर की बात की पीछे, अब हम कहीं पर कुछ गलत सुनते हैं, कुछ गलत देखते हैं, है ना, कुछ गलत खाते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊर्जा क्षेत्र के अंदर ये ब्लॉकेजेस आती हैं। और
जैसे जैसे हम उन गलतियों को बढ़ाते रहते हैं, हमारे अंदर करेक्शंस नहीं आती, तो आप समझो कि क्या गोली खाने से हमारे अंदर परिवर्तन हो सकता है? एक भौतिक स्तर के ऊपर जो हम गोलियां खाते हैं, चाहे वो हम थायराइड की खाएं, डायबिटीज की खाएं, ब्लड प्रेशर की खाएं, किसी भी चीज की, जो ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जो ब्लॉकेजेस होती हैं, वो ब्लॉकेजेस का तरीका एक ही है खोलने का। वो है हमारा प्राणायाम, मेडिटेशन, सांसों की प्रैक्टिस। या ये प्रैक्टिस करने से हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अब इससे क्या होता है कि ऊर्जा क्षेत्र कैसे बढ़ता है? हमारे बिल्कुल चारों तरफ जो हमने देखा, जो हमने पीछे की पिक्चर में देखा, जैसे इस पिक्चर में देखा कि ये जो हमारे चारों तरफ का प्रवाह है, जो चेतना फैली हुई है, चारों तरफ अनंत चेतना का भंडार है। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम सारे नक्षत्रों से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सारे नक्षत्रों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सारे ग्रहों की ऊर्जा। वो जब जो सारे ग्रह चक्र लगाते हैं, और पृथ्वी चक्र लगाती है, चंद्रमा, सूर्य, सब, तो वो सारी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमारे चारों तरफ 24 घंटे मौजूद होता है, 24 घंटे। और हम अपने आप को कमजोर ना समझें, और अगर हम वो ऊर्जा का क्षेत्र और उसके साथ अगर हम अपनी सांसों को कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी सांसों के माध्यम से हम अपने पूरे उस शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसका जो ऊर्जा शरीर है, उस शरीर के भीतर हम 72,000 नाड़ियों को जागृत करते हैं। और जब हम जागृत कर लेते हैं तो धीरे धीरे जब हमारी साधना होने लगती है, जैसे जो हम कूर्म नाड़ी की बात करें, जैसे कछुआ होता है ना, वो कछुआ पानी में भी रहता है, और धरती के ऊपर भी आ जाता है, तो दोनों तरफ अपनी आप को बैलेंस करके रखता है। तो कूर्म नाड़ी जब हमारी एक्टिवेट होती है, तो हम अ, वेद बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आप परिवार में रहते हुए भी एक तपस्वी का जीवन जी सकते हो। इस संसार में रहते हुए भी आप एक योगी बन सकते हो। तो कुरुम नाड़ी की इतनी महिमा बताई गई है कि जब आप अपनी सांसों के जरिए अपने उस नाड़ी तंत्र को शुद्ध कर लेते हो, तो आप एक तपस्वी जो है, एक घर में परिवार में भी उस माया जाल में रहते हुए भी वो अपने उस साधना में साधना को लगातार कर सकता है, उस माया जाल में भी। जैसे कुरुम टोटवाइस कछुए की भांति, उसको पता ही नहीं लगता, वो 100 साल से भी ऊपर जिंदा रहता है, और उसका ये नहीं पता लगता कि वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, बहुत एक ठहराव के साथ, जैसे कछुए का सांस आता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी जो सांस है वो केवल कुंभक में स्थित हो जाता है। केवल कुंभक में स्थित होने का मतलब कि कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कोई वाइब्रेशन नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है, नथिंगनेस का, शून्यता का भाव आता है। तो जैसे कछुआ पानी में भी रहता है और धरती के ऊपर भी रहता है, उसी प्रकार से हम अगर साधना करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो हम भी इस कूर्म नाड़ी को जागृत कर सकते हैं, और अपनी सारी 72,000 नाड़ियों की क्लिनजिंग कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। और उसके जरिए ही हमारे भौतिक स्तर पे जो रोग हैं वो दूर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें रेगुलर अभ्यास चाहिए। तो ये एक रूमी की कोट है जो कुर्म नाड़ी से संबंधित ही है। वो कहते हैं कि देर इज ए थ्रेड फ्रॉम द हार्ट टू द लिप्स वेयर द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज वोवन। मतलब ये कुर्म नाड़ी को रूमी कोई योगी हुए, उन्होंने इस प्रकार से कुर्म नाड़ी का ये दिखाया गया है कि आप किस प्रकार से अपने हृदय को खोल सकते हो। ये जो हमारे भीतर के सूक्ष्म थ्रेड्स हैं ना, तो वेयर द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज वोवन, जहाँ हम अपने सीक्रेट ऑफ लाइफ को बुनते हैं। वर्ड्स टीयर द थ्रेड
बट इन स्टिलनेस द सीक्रेट्स स्पीक। जब हम शब्द बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डिस्टरबेंस होती है, लेकिन जब हम उस कुरुम नाड़ी में स्थित हो जाते हैं तो वो जो स्टिलनेस है वो बिना बोले भी हम बोल सकते हैं। बहुत गहरा मीनिंग है। तो हम कुरुम नाड़ी का मतलब ये हुआ कि हम अ, अपने इस संसार में रहते हुए भी अपने साधना को सीखते हुए एक योगी पुरुष बन सकते हैं। ये इसका भाव है। और ऊपर उन्होंने लिखा है कि स्टिलनेस इन कुरुनाड़ी अवेकन्स द लुमिनस विजन ऑफ सिद्धास इनसाइड एंड एवरीवेयर। हार्ट कॉन्शियसनेस इज फिल्ड विद ब्लिसफुल कंटेंटमेंट ऑफ ऑल नाइट नोइंग। तो ब्लिसफुल की बात की है कि आनंद में होश में हम प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके बाद वापस हम कभी भी उस भौतिक शरीर में कभी वापस नहीं लौटते। तो ये प्रैक्टिस है सिंपल, और इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपनी सारी नाड़ियों को जागृत कर सकते हैं। कुरुम नाड़ी की मैं तो कहूँगी कि इन लीलाओं को हम सीख सकते हैं। जो ये लीलाएं हैं अलग अलग, जो हम हर रोज जो सीख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और हमारा ग्रुप इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम सब मिलकर अ, पूरी धरती के साथ कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं।